सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से आज के सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें हमारे पूरे परिवार के साथ में प्रभु, हमारे परिवार के एक एक लोगों के साथ, पूरे मंडलीय कलीसिया के साथ प्रभु, अपने चुने हुए एक एक लोगों के साथ पिता, सभी पांच पड़ोसियों के साथ, हित और रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, यार और मित्रों के साथ प्रभु, आपने सारी रात हमें सुरक्षित रखा। इस सुंदर सवेरे में पिता, नाम ले लेकर के हमें जगाया है। हम तेरे कृपा भरे सवेरे के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार प्रभु आपने सारी रात हमें सुरक्षित रखा पिता, उसी तरह सारा दिन हमारे साथ रह जाना, हमारे पूरे परिवार के साथ रह जाना प्रभु। आपके चुने हुए एक एक लोगों के साथ रह जाना। संसार के कोने कोने में आपने जो सृष्टि किया है प्रभु, उस पूरे सृष्टि के साथ रह जाना पिता। तेरे संपूर्ण रचनाओं में प्रभु निरंतर आप ही की इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होती रहे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। सारा दिन ईमानदारी में बने रहने के लिए हमें हिम्मत दीजिए। सारा दिन पाप से मुंह फेर करके पिता, तेरे पुण्य कर्मों में आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत दीजिए। लोभ और लालच हमारे जीवन में न आने पाए, वासना और व्यभिचार की ओर हमारा मन, हमारी आंखें न जाने पाए प्रभु। जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है पिता, उन सब से हमें बचाइए। अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगा करके हमें, हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए प्रभु, ताकि इस संसार में हम सब जब तक जीवित रहें पिता, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार जीवन बिताते रहें प्रभु। मुझ में, मेरे सर्वस्व में सदा सर्वदा आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होती रहे, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज के इस सुंदर सवेरे में हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना करते हैं, प्रभु सदा सर्वदा आपके साथ में रहे। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में सभी लोगों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने से पहले अपने सब कुछ को ईश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। अपने सारे दिन को प्रभु के हाथ में दे देंगे। अपनी एक एक ज़रूरत, एक एक आवश्यकता को ईश्वर को दे देंगे। वह प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपनी सारी ज़रूरतों को, सारी आवश्यकताओं को, अपने सारी चीज़ों को अपने ईश्वर के हाथ में समर्पित करो। अपने सारी भली वस्तुओं को, अपने सारी योजनाओं को ईश्वर के हाथ में समर्पित करो, वह अवश्य सफल होगी। आज हमें अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना है। आज हमने आज के सुंदर दिन के लिए जो योजना बना के रखा है, जिन कामों के लिए योजना बनाया है, जहाँ कहीं जाने के लिए योजना बनाया है, जो काम करने के लिए मन बनाया है, आज अपने एक एक वस्तुओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। सब कुछ अपना प्रभु को दे देंगे। वह प्रभु कहता है, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें निरंतर प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन पर ध्यान रखना है। प्रभु कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हमें अपने जीवन में ईश्वर को ढूंढते रहना है। ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके धार्मिकता के काम को करने के लिए सदैव आतुर रहना है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें भली है, लगती है, कौन सी बातें उतने प्रिय है, पसंद है। इसलिए आज हम लोगों को प्रभु को ढूंढना है।
प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे हृदय से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ और उसके अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15 तक, जो लोग प्रभु को ढूंढते हैं, जो लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु उनके जीवन में कृपा करता है। बाइबल बतलाती है यदि तुम इन विधि निषेधों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी और बछड़े और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद प्रदान होगा। तुम में कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारी नहीं आने देगा जिसका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु अपने वायदे का पक्का है। वह अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मेरे मुख से जो कुछ भी निकलता है, जब तक वह पूरा न हो जाए वह मेरे पास वापस नहीं लौटता। प्रभु कहता है मेरे मुख से निकलने वाले एक एक बातों का एक एक बिंदु भी पूरा हुए बिना टलने वाला नहीं है, पूरा हुए बिना बदलने वाला नहीं है। आज वही प्रभु जो असंभव को संभव कर देते हैं, वही प्रभु हमसे और आपसे वादा करते हैं कि यदि तुम इन सारे विधियों का, इन सारे नियमों का, इन हमारी आज्ञाओं का यदि पालन करते रहोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। मेरे भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, हमें अपने जीवन में एक पक्का इरादा बनाना है, क्योंकि ये सत्य है। हम अपनी परिस्थिति प्रभु के सामने गा देते हैं, हम अपने हालात उनके सामने रख देते हैं, हम अपने दुख, अपनी तकलीफ उनके सामने बराबर रखते जाते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमें उनकी आज्ञा का पालन भी करना है, उनके वचन का पालन भी करना है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में उनके वचनों का पालन न हो, हमारे जीवन में उनके राज्य की खोज, उनकी धार्मिकता न हो, धार्मिकता की चाह न हो, मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में नहीं बनेगी। उनकी अनुग्रह हम पर और हमारे परिवार पर नहीं उतरेगा। इसलिए जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विशेष करके याद रखना, प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम सिर्फ वचन के श्रोता ही मत बनो, उसके पालन करता भी बनो। ये प्रभु कहता है। प्रभु कहता है कि वचन को सुनने वाला मत बनो, उसको पालन करने वाला बनो, क्योंकि कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हम विश्वास करते यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और वह हमारे लिए जी उठे हैं। भाई अच्छी बात है, ये सत्य बात है। प्रभु हमारे लिए ही मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो उसी प्रभु ईसा मसीह के नाम में, जो हम उनके वचन के द्वारा, उनको स्वीकार करने के द्वारा उनके दास हो चुके हैं, उनके चेले, उनके शिष्य बन चुके हैं, उनके भक्त हो चुके हैं। तो आज एक भक्त की यह उत्तरदायित्व होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है? धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु बड़े सवेरे हमारे कान खोल देता है, जिससे कि हम शिष्य की नाई उसको सुन सके। मेरे भाई और बहनों, हमें शिष्य की नाई सुनना है। शिष्य जैसे अपने गुरु की बातों को सुनता है और उसे तत्परता से करता है,
ठीक उसी प्रकार जब हम अपने प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम अपने ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं, हमें उसका पालन करना है। तब कहीं जाकर के प्रभु कहता है कि वह तेरे देह के फल पर, तेरे मवेशियों पर, तेरे जानवरों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखेगा, उनमें कोई निसंतान नहीं होगा। आज मनुष्य के जीवन में देखा जाए तो मनुष्य का बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, निसंतान होते हैं, बांझपन की शिकायत होती है, बहुत दवाइयाँ करवाते हैं, बहुत इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं मिल पाता है। उनके जानवर हैं जो निसंतान हैं, उनके देह से कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? ईश्वर की अनाज्ञाकारिता, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हम कितनी भी दवा करें, हम कितनी परिश्रम करते रहें, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, उन दवाइयों से ज़्यादा, उन परिश्रम से ज़्यादा आवश्यक है हमें प्रभु के वचन का पालन करना। क्योंकि हमारा प्रभु जो सारी दवाइयों का, सारी जड़ी बूटियों का स्रोत है, हमारा प्रभु जो सारी कृपा, सारे अनुग्रह का स्रोत है, हमारा प्रभु जो जीवन का स्रोत है, वह प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारे हालात बदल देगा, हमारी परिस्थिति बदल देगा। मेरे भाई और बहन, आज हम लोगों को प्रभु के वचन पर चलना है। जब हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं, प्रभु कहता है कि तेरा घर, तेरा परिवार, जो कुछ भी है, उन सब पर निरंतर मेरी कृपा बनी रहेगी। बड़ी से बड़ी बीमारियां, भयानक से भयानक महामारियां तेरे तंबू, तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगी, वह तुझको छूने तक नहीं पाएंगी। प्रभु कहता है, मैं तेरे प्रतिद्वंदियों से स्वयं बदला लूंगा, मैं स्वयं न्याय करूंगा। जब हम अपना सारा जीवन ईश्वर के हाथ में दे देते हैं, प्रभु हमारा न्याय करते हैं, प्रभु हमारी रखवाली करते हैं। मेरे भाई और बहन, हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ है, उसके अध्याय 128 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में आंगन की दाखलता की तरह फलती फूलती है। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पौत्र को देख सको। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक उन लोगों को जो प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके जीवन से किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में दाखलता की नहीं, निरंतर फलती फूलती रहेगी, हंसती मुस्कुराती रहेगी। तेरे बच्चे सदा सुरक्षित रहेंगे और तेरे बड़े बूढ़े जब तक अपने पौत्र को देख ना ले, वह इस दुनिया से नहीं जाने वाले हैं। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हमें जरूरत है प्रभु के वचन पर चलने की। हम चाहते हैं हमारे जीवन में सारी कृपा रहे। हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो जो वादा किया सारी वादा पूरी हो। तो ये आवश्यक है कि हम प्रभु के वचन पर चलें, हम उनके वचन का पालन करें। प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, ईश्वर हमें कृपा देना चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा है, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम बहुत फलोगे, तुम बहुत फूलोगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का वादा है कि मेरी शिक्षा तुम में रहेगी, तुम 100 गुना फल लाओगे ही लाओगे, जरूर लाओगे। इसलिए हमें ईश्वर की शिक्षा में रहने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन पर चलने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन, फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में
किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, कैसे बदलेगा, कैसे सुधरेगा, कैसे जीवन में होगा। प्रभु कहते हैं खाने की चिंता मत करो, ओढ़ने पहनने की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता मत करो, अपने समाज की चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं कि तुम हर बात में अपने प्रभु से प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन उसे प्रस्तुत करो। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, सारे कुछ के लिए उनको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते मेरे भाई और बहन, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का पहला पत्र उनके अध्याय 3 और पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है कि आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु कहता है आप गाली के बदले गाली ना दें, बुराई के बदले बुराई ना करें, लड़ाई के बदले लड़ाई ना करें, परंतु हर बात में ईश्वर की इच्छा योजना को पूरा करें। आप भले कार्य करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप इसी के लिए बुलाए गए हैं, इसी के लिए आपका चुनाव हुआ है, इसी के लिए प्रभु ने आपको बकरियों से भेड़ों की नाई अलग किया हुआ है। तो आज हर बात में हमें ईश्वर की आज्ञा के अधीन में रहना है, ईश्वर के वचन का पालन करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 5 पद संख्या 14-15 में हम लोग पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा वह हमें मिल गया है। प्रभु कहता है यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें मिलता है, वह हमें मिलता है। और वह प्रभु कहता है कि यह सत्य है कि तुम जो कुछ भी मांगते हो, तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हें मिलता है, तो ये भी सत्य है कि तुमने जो कुछ मांगा वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल गया है। मेरे भाई और बहनों, हमें ईश्वर में दृढ़ रहना है, हमें ईश्वर में ईमानदार रहना है। हमारा प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, वह ईश्वर अपने पवित्र वचन में कहते हैं, हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ शीघ्र ही सुनी जाएगी। वह पर्वतों को पार करके और बादलों को चीरते हुए स्वर्ग में मेरे कानों तक पहुंचती है। और जब हम हृदय से ईश्वर से मांगते हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु विलंब नहीं करता है, मांगने वाले को कभी निराश नहीं करता है, मांगने वाले को प्रभु कभी हताश नहीं होने देता है। जब हमारा ऐसा विश्वास है तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु हमें देते हैं। हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगना सीखें, हम उनकी मर्जी के अनुसार मांगना सीखें। आइए इस वक्त हम लोग अपनी आँखों को बंद करके सच्चे हृदय से उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु के पास में चलेंगे, उस प्रभु के सामने अपना जीवन को समर्पित करेंगे। जो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी, तुम अपनी सारी ज़रूरतों को, अपनी सारी आवश्यकताओं, अपनी सारी योजनाओं को अपने प्रभु ईश्वर के हाथ में समर्पित करो, वह अवश्य सफल होगी। हे प्रेमी पिता, आज के सुंदर सवेरे में हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और तेरे पावन चरणों में अपने घर, अपने परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों, अपने कुटुंबियों को, अपने सगे और संबंधियों को
पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आप सब पर अपनी दया, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बना करके रखना। हे ईश्वर, आप एक एक लोगों को संभाल के रखना प्रभु, एक एक लोगों को सुरक्षित रखना। जिस तरह आपने सारी रात सबको मीठी नींद प्रदान किया, सुंदर सवेरे में मीठे नींद से जगाया है प्रभु, और अब्बा पिता नाम ले लेकर के आज का दिन हमें प्रदान किया। नाम ले लेकर के आज के दिन प्रभु यीशु हम सबको उपहार के रूप में दिया है। हम इस तेरे कृपा भरे तेरे कृपा के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते सारा दिन हम सबके साथ में रह जाना। आज जितने भाई बहन लोग इस समय प्रभु तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, ए पिता, तेरे वचनों को सुनते हुए अपने जीवन की सारी योजना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। अपने जीवन की सारी जरूरतों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता, आज तो उनकी शुद्धि लेना, आज तो उनका ख्याल करना प्रभु, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करना अब्बा पिता, उनके सारे आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि प्रभु आप प्रबंध करता है। आपका वचन कहता है मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आज मेरे भाई बहन लोग अपने जीवन में अपने हालात से लड़ते लड़ते जो एक नकारात्मक सोच विचार के शिकार हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, जो बीमार है वह सोचते हैं ठीक नहीं हो सकते हैं, जो कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं वे सोच रहे हैं कि छुटकारा नहीं मिल सकता है, जो बंदी हैं प्रभु वे सोचते हैं अब हमें कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक एक समस्या को लेकर के सारे नकारात्मक विचारों का शिकार बन चुके हैं, आज उन सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। उन एक एक के सोचों और विचारों में आप उतरिए पिता परमेश्वर, उनके सोच और विचार को, उनके बुद्धि और विवेक को बदल दीजिए पिता, उन्हें अपने पावन आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम इस समय समर्पित करते हैं प्रभु पूरे संसार भर के एक एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। ये सारे संसार में प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शांति नदी के समान में उफनती और उमड़ती रहे प्रभु। आज सारे संसार में जहाँ एक तरफ नफरत है पिता, बदले की भावना है, मैं की भावना है, हर व्यक्ति एक दूसरे का नष्ट करते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए प्रभु एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। हे पिता, आज उन सबों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संसार से नफरत को मिटा दीजिए प्रभु, बैर को मिटा दीजिए। ये सारा संसार आपके प्रेम से भर जाए पिता, सारे संसार में आपकी खुशी आ जाए, आपकी दया भर जाए प्रभु यीशु। लोग एक दूसरे में आपको देख करके सब स्वर्गीय व्यवहार करने पाए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने पाए पिता। इस मतलब के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।